सफलता की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए इंसान हार्डवर्क करता है। वह कठिन परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करना चाहता है। थॉमस ए एडिसन ने सच ही कहा है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क, यानी कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कठिन परिश्रम के द्वारा व्यक्ति इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की सफलता का राज उसके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम ही होता है। यानी ये कहा जा सकता है कि सफलता को पाने के लिए एक ही रास्ता है और वो है हार्डवर्क। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनके आंसर सिर्फ कठिन परिश्रम के आधार पर नहीं दिया जा सकता। जैसे, क्या सिर्फ हार्डवर्क के बल पर ही कोई भी व्यक्ति आज के समय में सक्सेस प्राप्त कर सकता है? किसी भी कंपटीशन या एग्जाम में लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से हजारों हार्डवर्क भी करते हैं। तो क्या कारण है कि केवल कुछ लोग ही सक्सेस हो पाते हैं? क्या कारण है कि एक स्टूडेंट रोज 3 घंटे स्टडी करके टॉप करता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट रोज 8 घंटे स्टडी करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाता? क्या कारण है कि एक व्यक्ति ऑफिस टाइम से 1 घंटे पहले पहुंचकर हार्डवर्क शुरू कर देता है और ऑफिस बंद होने के 1 घंटे बाद तक हार्डवर्क करता है, फिर भी वो अपने बॉस को खुश नहीं कर पाता, जबकि कोई दूसरा सिर्फ ऑफिस टाइम में ही हार्डवर्क करके बॉस को खुश कर देता है? इन सभी प्रश्नों से एक बात तो समझ आती है कि सिर्फ हार्डवर्क से सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक स्टोरी द्वारा देना चाहूँगी। स्टोरी बहुत ही पावरफुल है, ध्यान से सुनना। एक बड़े नगर में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। वो एक बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक था और उसके 2 बेटे थे। धनी व्यक्ति ये चाहता था कि भविष्य में उसकी प्रॉपर्टी का मालिक दोनों में से कोई एक बेटा बने और दूसरा उसका सहायक बने। दोनों में से जो भी योग्य हो उसी को प्रॉपर्टी का मालिक बनाया जाना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये कैसे तय किया जाए कि दोनों में से कौन सा बेटा अधिक योग्य है। बहुत सोचने के बाद धनी व्यक्ति को एक आइडिया आया। उसने अपने दोनों बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, शहर के बाहर जो मैंने 5 एकड़ जमीन खरीदी है, उसमें मैंने कहीं पर एक लोहे के बॉक्स में कुछ धन गाड़ दिया है। तुम दोनों में से जो उस धन को किसी भी तरीके से खोद कर निकालेगा वही मेरी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। अगले दिन सुबह ही उसका पहला बेटा शहर के बाहर उस जमीन पर पहुंच गया और उसने खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई करते हुए उसका पूरा दिन बीत गया, लेकिन पूरे दिन कठिन परिश्रम के बाद भी उसे कुछ न मिला। जबकि दूसरा बेटा घर पर बैठकर कुछ सोचता रहा। दूसरे दिन पहला बेटा कुछ देर से पहुंचा, क्योंकि वो पहले दिन के कठिन परिश्रम से थक गया था। उसने फिर से खुदाई शुरू कर दी, लेकिन आज भी पूरे दिन कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसे असफलता ही हाथ लगी। वो थका हुआ घर पहुंचा तो उसने अपने भाई को घर पर कागज पर कुछ लिखता हुआ पाया। पहले बेटे ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो केवल ये सोच रहा था कि अब अगले दिन सुबह उसे फिर से जाना होगा। अब तीसरे दिन वो फिर से खुदाई करने पहुंच गया और फिर से कठिन परिश्रम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसका भाई वहां पहुंचा, जिसके हाथ में एक कागज था। भाई ने पहले तो कागज में कुछ देखा और पूरे मैदान में अपनी नजर दौड़ाई। बाद में एक निश्चित जगह पर उसने भी खुदाई करनी शुरू कर दी। केवल 3 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद उसे लोहे का बॉक्स मिल गया, जिसमें धन रखा हुआ था। धनी व्यक्ति के दूसरे बेटे ने सक्सेस प्राप्त कर ली थी, जबकि पहला बेटा अब भी कठिन परिश्रम से खुदाई कर रहा था। तभी उनके पिता यानी धनी व्यक्ति वहां पहुंच गए। पहला बेटा अपने भाई की सफलता को देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, मैं यहाँ पर 3 दिनों से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बॉक्स नहीं मिला। लेकिन तुमने इसे केवल 3 घंटे की मेहनत से ही खोज लिया। ये कैसे हो सकता है?
तब उसका भाई बोला, जब मुझे पता चला कि लोहे का बॉक्स इतने बड़े मैदान में कहीं गड़ा हुआ है तो मैंने भी खुदाई करने का मन बनाया। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि इतने बड़े मैदान में यदि कठिन परिश्रम किया भी जाए तो कहाँ पर किया जाए जिससे सक्सेस मिल जाए। दूसरे दिन जब तुम कुछ देर से आए थे, उस दिन सुबह ही मैं यहाँ एक इंजीनियर को साथ लेकर आया था जिसने एक मशीन से पता लगाया कि लोहे का बॉक्स कहाँ पर हो सकता है। उसके बाद उसी दिन मैंने एक कागज पर एक मैप बनाया कि खुदाई कहाँ करनी है, और आज उसी मैप के हिसाब से मैंने 3 घंटे सही दिशा में हार्डवर्क किया और बॉक्स को पाकर सफलता प्राप्त कर ली। अब धनी व्यक्ति खुश था कि उसे उसकी प्रॉपर्टी के लिए एक योग्य मालिक मिल गया। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमें सफलता का सीक्रेट पता चलता है कि सफलता केवल कठिन परिश्रम से नहीं बल्कि सही दिशा में कठिन परिश्रम करने से मिलती है। धनी व्यक्ति का पहला बेटा बिना किसी योजना के सिर्फ कठिन परिश्रम करता रहा और असफल हो गया, जबकि दूसरे बेटे ने प्लान बनाकर सही दिशा में कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की। अब हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। केवल हार्डवर्क के बल पर कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि हार्डवर्क के साथ एक चीज और जोड़नी होगी, और वो है राइट डायरेक्शन, यानी सही दिशा। किसी भी कंपटीशन या परीक्षा में लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से हजारों हार्डवर्क भी करते हैं, पर सक्सेस वही लोग हो पाते हैं जो सही डायरेक्शन में एक योजना बना के हार्डवर्क करते हैं। एक स्टूडेंट रोज 3 घंटे स्टडी करके टॉप कर लेता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट रोज 8 घंटे स्टडी करने के बाद भी मनचाही सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पहले स्टूडेंट ने प्लानिंग बनाकर सही दिशा में मेहनत की, जबकि दूसरा केवल मेहनत ही करता है। इसीलिए दोनों में इतना डिफरेंस है। हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन करने के कारण ही केवल ऑफिस टाइम में मेहनत करने वाला व्यक्ति अपने बॉस को खुश कर लेता है, जबकि ओवर टाइम करने वाला व्यक्ति असफल हो जाता है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, जब तक ठंडे लोहे को पीटते रहोगे, हार्डवर्क करते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। जैसे ही आप लोहे को गर्म करके हथौड़ा मारोगे, आपका काम बनने लगेगा। जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, हार्डवर्क प्लस राइट डायरेक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से काम करना शुरू कर दीजिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि हर हार्डवर्क करने वाले व्यक्ति को सक्सेस का सीक्रेट पता चल सके। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।